भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है और चंदे में जो वृद्धि देखने को मिली है, उसके बाद विपक्षी दल लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो चंदा उनके खाते में आया है उसको लेकर सवाल खड़े करते हुए नजर आते हैं। लेकिन हाल ही में चुनाव आयोग के सामने पेश की गई एक रिपोर्ट में बीजेपी ने बड़ा खुलासा किया है। निर्वाचन आयोग को सौंपी गई भारतीय जनता पार्टी की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार पार्टी के पास लगभग 10,000 करोड़ रुपए की नकदी और जमा राशि है। साल 2024-25 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी और ओडिशा में बीजू पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल की सत्ता से हटने के बाद पार्टी चुनाव प्रचार में भी खर्च लगभग दोगुनी वृद्धि हो चुकी है। यह खर्च पिछले साल 1754.00 करोड़ था, जो बढ़कर 3335.36 करोड़ रुपए हो गया है। नवभारत की रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा के खातों में 2024-25 में 2882.32 करोड़ रुपए की शुद्ध वृद्धि हुई है। 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वित्त वर्ष में पार्टी के जनरल फंड में मौजूद धनराशि 12,164 करोड़ रुपए पहुंच गई, जो पिछले साल 9,169 करोड़ रुपए थी। बता दें आपको कि भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन चुने गए हैं और जिन्हें अब इस धनराशि के सही इस्तेमाल का अधिकार मिलेगा। बता दें आपको कि भाजपा का चुनाव खर्च कुल 88.36% दर्ज किया गया है। साल 2024-25 में भाजपा को चंदे के रूप में 6,125 करोड़ रुपए मिले, जबकि पिछले साल 3,967 करोड़ रुपए मिले थे। रिपोर्ट के अनुसार पार्टी के पास 9,390 करोड़ रुपए की सावधि जमा है और 2024-25 में उसे बैंकों से 634 करोड़ रुपए का ब्याज मिला है। भाजपा ने 2024-25 में 65.92 करोड़ रुपए के आयकर फंड दाखिल किए और इस पर उन्हें करीब 4.40 करोड़ रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। पार्टी का चुनाव खर्च 2024-25 में 88.36% पहुंच गया। बता दें आपको कि इस रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में चुनाव पर कुल खर्च राशि 3335.36 करोड़ रुपए थी, जिसमें 312 करोड़ रुपए उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर खर्च किए गए। 583 करोड़ रुपए हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर यात्राओं पर खर्च हुए। चुनाव प्रचार के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर 1125 करोड़ रुपए, कटआउट, होर्डिंग्स और बैनरों पर 107 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसके अलावा विज्ञापन पर 897 करोड़ रुपए, रैलियों और अभियानों पर 90.93 करोड़ रुपए तथा बैठकों पर 51.72 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। बता दें आपको कि बीजेपी की तरफ से ये जानकारी चुनाव आयोग के सामने रखी गई है। बता दें आपको कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो धनराशि भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई वो सभी राजनीतिक दलों में सबसे ज़्यादा थी, जिसके बाद विपक्ष ने इस मुद्दे को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास किया। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।